इधर देखो, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्या इसको तो प्रतिस्थापन विधि में पढ़ा दिया था। देखो क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 साल के बाद क्या होगा? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है तो पता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे? माना। तो माना क्या? नूरी की आयु कितना? एक्स है। नूरी और उसके साथ क्या? सोनू। सोनू की आयु कितना? 10 में वाई वाई। ठीक है। अब देखो, नूरी की आयु कितना माने? एक्स। और सोनू का आयु कितना माने? वाई माने। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या बोला। 5 वर्ष पूर्व यानी कि अभी जो उसका वर्तमान है, मान लो 10 साल है, तो 10 साल से 5 साल पहले, तो 10 में 5 घटा देंगे तभी तो 5 साल होगा ना। तो अभी वर्तमान में उसका क्या है? एक्स है ना। तो एक्स है, एक्स में क्या घटाना है? कितना वर्ष घटाना है? 5 वर्ष घटाना है। और इसमें भी वाई माइनस 5 करना है। कोई दिक्कत? बराबर। अब देखो क्या बोल रहा है, सोनू की आयु के 3 गुनी थी। बोला नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से कितना गुनी थी? 3 गुनी थी। तो अब बताओ कौन बड़ा था, नूरी बड़ा है या सोनू बड़ा है? नूरू बड़ा है। मतलब नूरी बड़ा है ना, तो ये 3 गुनी बड़ा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 3 से गुना कर दिए। समझ में आया या नहीं आया? क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि जो वर्तमान आयु है उससे 5 साल पहले, तो वर्तमान आयु में 5 साल घटा दिए। कोई दिक्कत? दोनों में बोला आयु किसकी आयु? नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। मतलब नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से कितना है? 3 गुनी थी। मतलब ऑलरेडी ये जो है इससे 3 गुने बड़ी है। ठीक है। तो हमें बराबर करने के लिए इसको भी उतना करना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें क्या किया? 3 से गुना कर दिया। अब देखो एक्स माइनस 5 बराबर इधर करो 3 वाई माइनस 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये देखो एक्स माइन वो 3 वाई उधर बराबर का उधर किसमें है? प्लस में। इधर आ जाएगा तो माइनस में। बराबर ये 15 किसमें है? माइनस में। और ये 5 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर 15 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? ये समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण देखो क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल के बाद। क्या बोल रहा है? 10 साल के बाद यानी कि आज से 10 साल बाद आएगा, तो 10 साल उसमें ऐड करना है ना। तो 10 साल जोड़ दिए, तो इसका भी जोड़ना है। कितना गुनी हो जा रहा? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। मतलब ये जो है इससे 2 गुनी हो जाएगी। तो बराबर करने के लिए 2 गुनी हमको इसमें करना है। एक्स प्लस 10, इधर क्या हो जाएगा? 2 वाई प्लस 10 दूनी 20। एक्स और 2 वाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो यानी कि क्या हो गया? एक्स माइनस 2 वाई। ठीक है। बराबर 10 में 10 गया, कितना बचा? मतलब 20 में 10 गया तो कितना बचा? 10। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब विलोपन विधि में क्या करना रहता है? समीकरण 1 और 2 में या तो एक्स को बराबर करना या तो वाई को बराबर करना। तो देखो एक्स इसमें दोनों में एक्स बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में? एक्स से समीकरण 2 को क्या करना है? घटाने पर। समीकरण 1 को समीकरण 2 से मतलब समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, है ना। समीकरण 1 क्या है? एक्स माइनस 3 वाई माइनस 10। और समीकरण 2 क्या? एक्स माइनस इक्वल टू 10। कोई दिक्कत? क्या लिखा है? घटाने पे लिखा है नायला, घटाने पे लिखा है। घटाने पे लिखा मतलब क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस है तो माइनस। अब देखो ये एक्स प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा। ये माइनस का 3 वाई है, ये प्लस का 2 वाई है। 3 वाई में 2 वाई जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का वाई। ये 10 है माइनस का और ये 10 माइनस का। माइनस माइनस कितना? देखो दोनों माइनस में तो दोनों जुटेगा यानी कि क्या हो गया? 20। ये वाई माइनस माइनस कट गया यानी कि वाई बराबर कितना है? 20। ठीक है। अब वाई निकल गया तो एक्स भी निकल जाएगा। तो वाई का मान रखना है किसमें? वाई का मान
समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2 गुना y कितना? 20 बराबर 10। x माइनस कितना हो जाएगा? 20 दूनी बराबर 10। x बराबर ये 10 है और ये 40 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। अभी वर्तमान में क्या बोला? वर्तमान में किसका आयु? नूरी की आयु कितना माने थे? x माने थे। x कितना आया? 50 वर्ष, यानी कि नूरी की उम्र कितना है? 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितना है? 20 वर्ष। कोई दिक्कत?